इलेक्ट्रिक कंपनी ने आखिरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दी, ओला एस1Z एंड दी ओला गिग। ओला एस1Z का जो प्राइस है वो ओला एस1X से नीचे रखा गया है, लेकिन क्या आपको ओला एस1Z लेना चाहिए या फिर ओला एस1X, इसके बारे में तो आगे मैं बताऊंगा कि किन लोगों के हिसाब से ओला एस1Z ज्यादा बेटर है और किन लोगों के हिसाब से ओला एस1X बेटर है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा ओला इलेक्ट्रिक को, प्लीज आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छा लगा मेरे को, लेकिन ये तो मेंशन कर दो ओला एस1Z लेते हैं या ओला गिग लेते हैं तो जो 2 बैटरी पैक वाला जो मॉडल है उसका प्राइस भी मेंशन करिए। वेबसाइट में सब जगह पे सिंगल बैटरी वाला प्राइस लिखा हुआ है। अब इससे लोग क्या सोचेंगे, भैया 59,999 में ओला एस1Z मिल रही है, इसको बुक कर देता हूं, जबकि वो सिंगल बैटरी के साथ है। अगर डुअल बैटरी के साथ जाते तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा, बट वो कितना होगा ये कहीं पे मेंशन नहीं है। तो एनीवेज बात करते भैया दोनों गाड़ियों की कि ओला एस1Z की तरफ जाना चाहिए, ओला एस1X की तरफ जाना चाहिए। कंपनी ने पहली बार डिजाइन को चेंज किया है उनकी कम प्राइस की गाड़ियों में। सबसे पहले बात करते हैं ओला एस1Z की। इसका लुक काफी फ्रेश है, नया है, ज्यादा राउंडिश नहीं है, कर्ट्स एंड क्रीज देखने को मिलते हैं। हेडलाइट यहाँ पे आपको फ्रंट एप्रॉन में कर दिया है, यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्टर हेडलाइट नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई DRLs है। हैंडल बार बहुत ही सिंपल है, हैंडल बार में कवरिंग नहीं है जैसे ओला एस1X में नहीं देखने को मिलता, सेम वैसे कुछ भी नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे छोटा सा वाइजर दिया गया है, फ्रंट एंड का जो मडगार्ड है वो अच्छा देखने को मिलता है, हाँ थोड़ा नया डिजाइन है। और यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ, इसका जो सीटिंग कंफर्ट है वो इक्विवेलेंट है ओला एस1X जितना, अच्छा खासा फ्लोरबोर्ड देखने को मिलता है। रियर का जो टेल एंड है उसको भी नया डिजाइन किया है, मतलब बोल सकते हो हाँ आउट ऑफ द लीक लगती है कि हाँ ओला के जो सीरीज है उससे अलग है। अब वही ओला एस1X की बात करते तो ये थोड़ा मॉडर्न डिजाइन है। इसका जो हेडलाइट है प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिलता है, जो कि अगेन हैंडल बार में एप्रोन में नहीं है। एप्रोन में आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, ठीक ठाक आपको फ्लोरबोर्ड देखने को मिलता है। इसका भी सीट काफी कुशनी और काफी वाइडर है, इसमें अंडर सीट स्टोरेज काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो LED टेल लाइट है वो ज्यादा बेटर लगता है एज कंपेयर टू ओला एस1Z। तो अगर डिजाइन वाइज बात करते तो हाँ ये फ्रेश लुक है तो लोगों को ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ओला का जो पुराना डिजाइन है वो काफी समय से चल रहा है, लोगों को आदत पड़ चुकी है। हाँ ये थोड़ा फ्रेश है, बेटर लग रहा है। और डिजाइन वाइज तो भाई मैं क्या ही बोलूं, ये एक सब्जेक्टिव पार्ट है, डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट कैसा है। नेक्स्ट चीज इज द फीचर्स। तो फीचर्स भी दोनों गाड़ी में ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है, दोनों में आपको मूववेस का सपोर्ट देखने को मिलता है, दोनों में आपको 4.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है। लेकिन एक गाड़ी में आपको मिलता है रिमूवेबल बैटरी, दैट इज ओला एस1Z, और ओला एस1X में मिलता है फिक्स बैटरी। अब रिमूवेबल बैटरी पे एक सहूलियत उन लोग के लिए हो जाती है जहां चार्जिंग का प्रॉब्लम है। अब चार्जिंग का प्रॉब्लम ये नहीं बोल रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक आपका घर कहीं और है और आप गाड़ी कहीं और पार्क करते हैं। लाइक सपोज होता है ना, अगर आप बड़ी सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पे हर किसी को चार्जिंग लगाने का अनुमति नहीं होता, बहुत जगह नहीं होता है। ऐसे में काफी लोग हिचकिचाते हैं यार इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे तो फिर वो चार्जिंग कैसे करेंगे क्योंकि फिक्स बैटरी है। तो यहाँ पे उन लोग के लिए सहूलियत हो जाएगी कि भैया उनको अपनी गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाना है तो लगा सकते हैं, देन वहां से बैटरी निकाल के घर पे आओ, बढ़िया बैटरी चार्ज करो। ये सबसे बढ़िया सहूलियत है। वही ओला एस1X में आपको फिक्स बैटरी मिलती है तो ये एक सहूलियत नहीं मिलती। लेकिन ओला एस1X में जो फिक्स बैटरी होती है उसमें वियर एंड टीयर होने के खतरे काफी कम होते हैं, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन होता ही नहीं है। जबकि आपकी रिमूवेबल बैटरी में आपको बार बार निकालना लगाना रहता है, तो जहां पे गाड़ी में जाके वो सॉकेट पे कनेक्ट होता है बैटरी, वो एक समय के बाद खराब होने के चांसेस है। वैसे भी ओला की गाड़ी है, सस्ती गाड़ी है, तो हो सकता है जो क्वालिटी ऑफ प्लगिंग है वो उतनी अच्छी ना हो और आगे जाके शायद से प्रॉब्लम आ सकती है। ये फेस कर सकते हैं, मेरा ये मानना है, क्योंकि रिमूवेबल बैटरी के साथ मैंने बहुत सारी गाड़ियों में देखा कि ऐसे इश्यूज आते हैं। चलो अब बात करते हैं मोटर एंड दी बैटरी। तो यहां पे सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। लाइक अगर मैं बात करता हूं ओला एस1Z की, तो यहाँ पे 1.5 किलोवाट की बैटरी पैक दी गई है, वो भी सिंगल। अगर आप एक और ऑप्ट करते हैं तो प्राइसिंग बढ़ जाएगी, अगर ऑप्ट कर लेते तो बढ़िया है। 3 किलोवाट की बैटरी पैक हो जाती है, 70 किलोमीटर की टॉप स्पीड, 74 किलोमीटर की रेंज मिलती है। सिंगल बैटरी से अगर डुअल बैटरी लगा देते हैं तो 146 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। बट ये आईडीसी रेंज है, रियल वर्ल्ड रेंज इससे कम होगी, मतलब वही 110 या 105 उतना ही कुछ मिलने वाला है। एंड बात करते हैं मोटर की, तो यहाँ पे BLDC मोटर है, बट यहाँ पे भी डिग्रेड किया गया है, 3 किलोवाट दी गई है। वही ओला एस1X की बात करते तो यहाँ पे आता है फिक्स बैटरी, 3 किलोवाट की बैटरी पैक मिलती है। और यहाँ पे जो मोटर है वो ज्यादा पावरफुल है, 6 किलोवाट मैक्सिमम पावर आउटपुट जनरेट करता है ओला एस1X में। और इस गाड़ी की जो IDC रेंज है 151 किलोमीटर है, और टॉप स्पीड भी इस गाड़ी की ज्यादा है, 90 किलोमीटर पर आवर है। अब हार्डवेयर की बात करते हैं। देखो ये गाड़ियों में जो जो चीज मैंने आपको बताई थी वो
बता दी। और ओवरऑल देखोगे तो रेंज के हिसाब से आपको ओला S1 X ज्यादा बेटर लगेगी, बट अगर फिजिबिलिटी के हिसाब से एडिक्वेट रेंज की बात करें तो यस, ओला S1 Z कहीं बुरी नहीं है और ये उन लोग को ज्यादा पसंद आएगी जिनको डेली वर्क के हिसाब से गाड़ी चाहिए और उनका मैक्सिमम या 50-60 रन होता है, तो एक बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं। ये 2 बैटरी वाला ये प्रोडक्ट ले लेते हैं और एक बैटरी चार्ज करते रहेंगे और एक बैटरी से वो डिलीवरी करते रहेंगे या जो भी उनको काम करना है। जैसे वो डिस्चार्ज होने वाला आएगा तो फटाफट से आके घर पे आके चेंज कर सकते हैं। जो फुल्ली चार्ज हो चुका बैटरी उसको वो यूज कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है ओला S1 Z में। हार्डवेयर ड्यूटी की बात करते हैं, दोनों ही गाड़ी में आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मिलता है डुअल सस्पेंशन, फ्रंट में ड्रम ब्रेक, रियर में भी ड्रम ब्रेक दिया गया, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया गया है। लेकिन अगर आप ओला S1 Z प्लस लेते हैं तो यहाँ पे जो व्हील है वो 14 इंच का हो जाता है, नहीं तो अगर ओला S1 Z लेते हैं तो उसमें 12 इंच का व्हील है और ओला S1 X में तो आपको 12 इंच के व्हील्स मिलते ही मिलते हैं। 90/90 सेक्शन का टायर है दोनों ही गाड़ियों में। अब प्राइसिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है ओला S1 Z, जिसकी प्राइसिंग है 59,999 फॉर द सिंगल बैटरी वाला। अगर इसमें डुअल बैटरी चाहिए तो वो एक्स्ट्रा बैटरी का आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। एंड वही बात करते हैं ओला S1 X की, तो यहाँ पे फिक्स बैटरी है 82,999। अगर इससे भी सस्ता मॉडल लेना है तो आपके पास 2 kWh बैटरी पैक है, उसके तरफ भी जा सकते हैं 74,999। तो फिर क्या दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? वैसे दोनों गाड़ियों में बैटरी आपको वारंटी सेम मिलती है 8 years एंड 80,000 किलोमीटर। सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या लेना चाहिए। लाइक 59,999 में अगर आप एक और बैटरी ऐड करवाते हो तो यहाँ पे इस गाड़ी की और जो 3 kWh बैटरी पैक्स ओला S1 X की बात करते हैं, दोनों की जो प्राइस में डिफरेंस होगा मुश्किल से 15 से 20 हजार का होगा। मुश्किल से मुश्किल 15 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में मैं ये बोलूंगा कि अगर आपके इधर चार्जिंग का इश्यू नहीं है तो फिर ओला S1 X की तरफ जाना, बिकॉज फिक्स बैटरी है, वियर एंड टीयर का कुछ नहीं होता, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता, तो देखो थोड़ा सा सिक्योर तो है वो। लेकिन वही ओला S1 Z की बात करते हैं तो ये उन लोग के लिए ज्यादा बेटर है जो डेली काम के लिए जाते हैं या डेली उनको डिलीवरी का काम है या ऐसा कुछ काम है या ऐसा कुछ है कि आपको डेली निकलना है और आपकी इधर चार्जिंग का थोड़ा कंसर्न है, तो फिर आप ओला S1 Z की तरफ जाइए। बट अगेन द पावर भी कम है उसमें और रेंज भी एडिक्वेट है, तो उस हिसाब से फिर आपको ओला S1 X थोड़ा बेटर लगेगा। बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी यूटिलिटी के हिसाब से, आपकी डेली रन के हिसाब से आपको क्या प्रेफरेबल है। दोनों ही गाड़ी सही रहेगी। कहानी ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से गाड़ी को चूज करिएगा। बाकी आफ्टर सेल सर्विस का तो मैं क्या ही बोलूं, ओला का तो चल ही रहा है जो चल रहा है। और हाँ भाई, इतना बड़ा जो अनाउंसमेंट इन्होंने किया तो इनके जो शेयर है वो अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं। हो सकता है ये न्यूज देने के बाद यही करना था उनको कि इनको अपने शेयर मार्केट को इंक्रीज करना था, क्योंकि अभी भी इन्होंने कोई डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं की, इन्होंने अभी तक कोई भी डिलीवरी के ऊपर बात नहीं की। बस ये कि रिजर्व करना है तो रिजर्व कर लीजिए। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।